नमस्कार स्टूडेंट्स, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट से संबंधित पढ़ा। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो, आपने 10th क्लास के जो सिलेबस होते हैं उसमें भी सीखा है परसेंटेज चैप्टर में वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। सेट का ही हमारा ये भी एक पार्ट है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, वेन आरेख से अवयवों की गणना। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए या बी में अवयवों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है? उन एलिमेंट की संख्या बतानी है जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। वेन डायग्राम के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे? देखो, ये सर्किल एक सेट ए में अवयवों की संख्या, ये सेट बी में अवयवों की संख्या। अब मैं जो रेड कर रहा हूं, रेड वाला जो ये पार्ट है वो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप ए इंटरसेक्शन बी, ए एवं बी में अवयवों की संख्या या ए तथा बी में अवयवों की संख्या, इसका मतलब क्या है? हमने सीखा था, जो ऑपरेशन पढ़ा था उसमें सीखा था ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे अवयवों की संख्या बतानी है जो ए में हो और साथ में क्या हो? बी में भी हो। उन एलिमेंट्स की आपको क्या बतानी है? संख्या। यानी दोनों का ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ जो एलिमेंट हैं उनकी आपको क्या बतानी है? संख्या बतानी है। देखो, वेन डायग्राम के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन यानी कि उभयनिष्ठ, ये वाला ही तो कहलाएगा जो मैं रेड कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। इसी प्रकार से आप आगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे अवयवों की संख्या बतानी है आपको जो ए में हो लेकिन बी में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उस एलिमेंट्स की संख्या, उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है आपको जो ए में हो बी में नहीं, यानी कि केवल ए के अवयवों की संख्या बतानी है। देखो, ऐसे अवयवों की संख्या, ऐसे अवयवों की संख्या जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, या केवल ए के अवयवों की संख्या। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको कैसे एलिमेंट्स की संख्या बतानी है? जो केवल ए में हो। मैं जो रेड कर रहा हूं, ये जो रेड वाला पार्ट है ये किसको डिनोट करेगा? केवल ए के अवयवों की संख्या को
डिनोट करेगा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा है, आप बोलोगे सर इस पार्ट को क्यों नहीं आपने रेडी किया, ये भी तो ए के अवयवों की संख्या है। लेकिन इसमें देखो एक बात क्लियर लिखी गई, केवल ए के अवयवों की संख्या, जो ये दोनों का कॉमन पार्ट है, इसमें जो एलिमेंट होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा, तो उन एलिमेंट्स को हमें शामिल नहीं करना। आपको पूछा केवल ए के अवयवों की संख्या, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए तथा बी नहीं, ए तथा बी नहीं, यानी कि केवल ए के अवयवों की संख्या। इसी प्रकार से आप ए नहीं बी, ए नहीं तथा बी, यानी कि आप लिख सकते हो केवल बी के अवयवों की संख्या। इसी डायग्राम में बता देता हूं मैं, केवल बी के अवयवों की संख्या। अब की बार जो मैं व्हाइट कर रहा हूं, व्हाइट लाइन खींच रहा हूं इस प्रकार से, या देखो ये, सॉरी ये व्हाइट है, ये जो व्हाइट वाला है ना छायांकित जो शेडेड किया है, ये किसको डिनोट करेगा, केवल बी के अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार से यदि मैं आपसे ये पूछूं ए नहीं तथा बी नहीं के अवयवों की संख्या, ऐसे अवयवों की संख्या जो ए में भी नहीं हो और बी में भी नहीं हो, देखो ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल बॉक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये सेट ए को और ये सेट बी को। अब कैसे एलिमेंट्स की संख्या, ए नहीं तथा बी नहीं के अवयवों की संख्या पूछ रहा है। ऐसे एलिमेंट्स की संख्या जो सेट ए में नहीं हो और सेट बी में नहीं हो। तो यानी कि जो सर्किल वाला जो पार्ट है उसको हमें क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। रिमेनिंग जो एरिया है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर वो क्या कहलाएगा, ए नहीं तथा बी नहीं के अवयवों की संख्या को डिनोट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हो इस बात को। कैसे समझोगे, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यूनिवर्सल सेट क्या लेता हूं मैं, चलो 1 2 3 4 लेता हूं, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स में मान लिया 1 2, सेट बी के एलिमेंट मान लिए 2 3। अब बताओ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ए नहीं क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के नहीं हो। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए के नहीं है, 3 4। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी के नहीं हो, क्या क्या हो जाएगा, 2 3 को छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएंगे, 1 4। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ए नहीं बी नहीं का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 4। अब आपको इसकी संख्या बतानी है तो वो संख्या तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक बात बताओ,
यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है। सेट ए में एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2। ये कॉमन वाली जगह लिखा जाएगा क्योंकि जो 2 एलिमेंट है वो सेट ए का भी है और सेट बी का भी। 3। अब 4 कहां लिखा जाएगा? ये जो सर्किल वाला पार्ट है इसको छोड़ के जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसके अंदर कहीं भी लिख दो आप। ये 4 ये रेड से लिख देते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा था? इसी को तो क्या करेगा? डिनोट करेगा ए नहीं तथा बी नहीं में अवयवों की संख्या। अब देखो वेन आरेख से हम जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन आप, एक शहर के 1000 परिवारों में 40% समाचार पत्र ए, 20% समाचार पत्र बी तथा 10% समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। यदि 5% समाचार पत्र ए तथा बी, 3% समाचार पत्र बी तथा सी और चलो बाद में लिख देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं 4% समाचार पत्र सी तथा ए और 2% तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो बताइए कितने परिवार केवल ए समाचार पत्र पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने, करो कोशिश। इजी क्वेश्चन है, वैसे आपने 10th लेवल तक इन क्वेश्चनों को क्यों सोल्व किया है। देखो इन क्वेश्चनों को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम सेट की सहायता से फॉर्मूला बना के कर सकते हैं, वो तो क्या पड़ेगा? लेंथ ही पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? वेन डायग्राम का यूज करते हुए ही इस प्रकार की क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। वैसे लिखना चाहो ना तो देखो मैं सेट के रूप में वैसे लिख के बता देता हूं कैसे। देखो टोटल परिवार कितने? 1000। तो ये यानी कि क्या करेगा? 1000 परिवार है एक शहर के, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो ये जो सर्किल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से ये सर्किल है, ये समाचार पत्र बी पढ़ने वाले, और ये जो सर्किल है ये समाचार पत्र सी पढ़ने वाले को डिनोट करता है। अब देखो क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे कितने परिवार, कितने प्रतिशत परिवार हैं जो तीनों समाचार पत्र क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखो 2% ऐसे परिवार हैं, 2% क्या है? ऐसे परिवार हैं जो तीनों समाचार पत्र क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए समाचार पत्र, ये बी समाचार पत्र और ये सी समाचार पत्र। तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? यही तो है। तो कितने प्रतिशत परिवार? 2% परिवार, 2% परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं।
ए तथा बी समाचार पत्र कितने प्रतिशत परिवार पढ़ते हैं? देखो 5% परिवार समाचार पत्र ए तथा बी पढ़ते हैं। अब देखो क्या मैं यहां पे 5 लिख दूं क्या? 5 लिख दूं क्या यहां पे? 5% लिख दूं ए तथा बी? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हमने क्या कहा है, देखो 5% समाचार पत्र ए तथा बी। अब देखो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो यही तो आ रहा है, और ये कॉमन पार्ट तो ये कितने हो गए? 5 और 2 7%। और लेकिन कह क्या रहा है? 5% समाचार पत्र ए तथा बी पढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे? इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 3%। 5 में से 2 घटा दोगे, 3 बच गए, तो टोटल कितने हो गए? ए तथा बी समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवार कितने हो गए? 5% हो गए। इसी प्रकार से 3% समाचार पत्र बी तथा सी। देखो बी तथा सी 2% तो ये हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, वो बी और सी भी पढ़ेंगे। तीन टोटल कितने प्रतिशत? 3%। तो यानी कि आप 1% और जोड़ दो तो 3% हो गए। बी तथा सी 3%। इसी प्रकार से सी तथा ए, सी तथा ए कितने प्रतिशत भाई? 4%। ये सी और ए। अब देखो सी ए 2 तो पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं, वो भी शामिल है। और कितने है टोटल? 4%। तो 2% और लिख दो। सी तथा ए 4%। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 40% ऐसे परिवार हैं, 40% ऐसे परिवार हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। अब बताओ इस पार्ट में क्या आएगा? जो यहां पे जो ए वाला है, इसमें जो ये इम्पटी पड़ा हुआ है, इसमें क्या आएगा बताओ? 40% परिवार पढ़ते हैं। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7 तो हो गए। अब कितने और बच गए? 40 में से 7 को घटाओगे, कितने बच गए? 33%। अब टोटल देख लो समाचार पत्र ए पढ़ने वाले 33 और 3 36 और 2 38 और 2 कितने हो गए? 40। जो ये ए सर्किल समाचार पत्र ए पढ़ने वाले को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन तो आप यहीं से कर सकते हो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपको पूछा क्या है? कितने परिवार केवल ए समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब आपके पास में देखो केवल ए वाला आ गया, कितना है? 33%। जो केवल ए वाला यही तो है। और ये कौन सा है? ए तथा बी। ए तथा बी, ए तथा बी में ये थोड़ी आएगा, 2% थोड़ी शामिल होगा। ए तथा बी में क्या आएगा? 3%। ए तथा बी तथा सी में है ये, तो वो आपको दे रखा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से केवल ए समाचार पत्र। अब आगे आपको पूछे केवल बी समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या भी पूछ ले, तो बी निकाल सकते हो भाई। टोटल बी समाचार पत्र कितने पढ़ते हैं? देखो 20% पढ़ते हैं। 3 तो 5 और 1 6 तो ये हो गए, और केवल बी कितने हो गए? 14%। इसी प्रकार से केवल सी भी निकाल सकते हो, केवल सी भी पूछ सकता है। कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5, और टोटल कितने? 10। कितने भाई? केवल सी समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवार कितने हैं? 10%। तो ये 5% ये। और अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या पूछी है। तो केवल ए कितने प्रतिशत हैं? 33%। केवल ए कितने हैं? 33%। अब टोटल परिवार कितने दे रखे हैं शहर में? 1000 परिवार। तो 1000 का 33% आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 330। निकाल लो भाई, इतना तो आपको आता ही है। 330 ऐसी फैमिली हैं जो केवल ए समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलो एक बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखो एक शहर में
25%, एक शहर में 25% परिवार के पास स्कूटर है, एवं 15% परिवार के पास मोबाइल है। इस प्रकार से लिख सकते हो, तथा 65% परिवार के पास नए स्कूटर और नए मोबाइल है। यदि 1500 परिवारों के पास स्कूटर व मोबाइल है, तो शहर में कुल परिवारों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, वेन डायग्राम से करो, लिख सकते हो। देखो वैसे वेन डायग्राम के रूप में लिखना चाहो ना तो इस प्रकार से लिख सकते हो। 25% परिवार के पास में क्या है, स्कूटर है। नंबर ऑफ स्कूटर 25% परिवार। 15% परिवार के पास मोबाइल है। कितने प्रतिशत के पास में, 15% के पास में। केवल वर्ड यूज नहीं है ना, ठीक है, केवल वर्ड यूज में नहीं है यहाँ पे। कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से देखो कंफ्यूज ये भी कर सकता है कि ये बोल सकता है एक शहर में केवल 25% परिवार के पास, नहीं ये 25% परिवार के पास केवल स्कूटर है, तब अलग हो जाएगी। तब आप यहाँ पे एन एस नहीं लिख सकते, तब आप क्या लिखोगे, केवल, केवल में, ठीक है ना। तो जिसके पास में, मैं आपको सेट के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका वो बता रहा हूं, बाकी वेन डायग्राम से करना है, ये अपने को वैसे इतना लिखना नहीं है। देखो अब क्या कह रहा है, 65% परिवार के पास नए स्कूटर और नए मोबाइल है। किस प्रकार से लिखेंगे भाई, सेट के रूप में, नए स्कूटर है, डैश लगा दिया, और नए मोबाइल है, डैश लगा दिया, 65%। अब आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से करना, वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, उसका हम टाइम यहाँ पे खराब नहीं करेंगे, आप केवल वेन डायग्राम से ही करना, ठीक है ना। देखो वेन डायग्राम से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये जो सर्किल है ये स्कूटर वाले परिवारों की संख्या को, और ये जो सर्किल है मोबाइल, ये स्कूटर, ये मोबाइल, एस फॉर स्कूटर, एम फॉर मोबाइल। अब क्या कह रहा है, 25% के पास में क्या है, स्कूटर है, ठीक है, और 25% के पास में मोबाइल। अब आप केवल यहां पे ये मत लिख देना 25%, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है ना, ये केवल स्कूटर को डिनोट करता है। चलो दोबारा ही बना देते हैं। ये स्कूटर, ये मोबाइल। अब देखो अपने पास में ये दोनों का कॉमन पार्ट वाला नहीं दे रखा, यानी कि ऐसे परिवारों की का प्रतिशत नहीं बता रखा जिनके पास में स्कूटर और मोबाइल। अपनी तरफ से मान लो आप x% मान लेते हैं हम। माना x% ऐसे परिवार हैं जिनके पास में क्या है, स्कूटर तथा मोबाइल दोनों है। अब क्या कह रहा है, 25% परिवार के पास में स्कूटर है। तो आप बताइए केवल स्कूटर कितने के पास में हो जाएगा, 25 है तो 25 में से x% घटा दो, 25 में से x घटाओगे तो ये 25 माइनस x%। अब इसी प्रकार से केवल मोबाइल, टोटल मोबाइल कितने के पास में है, 15% के पास में, तो केवल मोबाइल कितने के पास में हो जाएगा, 15 माइनस x%। अब क्या कह रहा है, 65% परिवार के पास नए स्कूटर और नए मोबाइल है। 65% परिवार के पास नए स्कूटर और नए मोबाइल हैं। तो ऐसे कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनके पास स्कूटर और मोबाइल है, बता सकते हो? भाई देखो 65% परिवार के पास नए स्कूटर और नए मोबाइल हैं, बाकी जो बच गए 100% हैं, टोटल 100 में से 65 के पास में न तो स्कूटर न मोबाइल, बाकी कितने बच गए 35% जिनके पास में किसी के पास में तो मोबाइल है, किसी के पास में स्कूटर है और किसी के पास में दोनों है। देखो केवल स्कूटर प्लस में दोनों और प्लस में केवल मोबाइल बराबर कितना प्रतिशत है, रिमेनिंग 35% ही तो है। केवल स्कूटर 25 माइनस x%, दोनों हमने माना है, माना दोनों x% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में स्कूटर तथा मोबाइल है, और केवल मोबाइल 15 माइनस x% बराबर 35%। यहां से प्रतिशत आप हटा सकते हो। बताओ भाई 25 माइनस x प्लस में 15 माइनस x बराबर 35। तो यहां x से x से कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 और 15 40, x इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 5% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, स्कूटर व मोबाइल। हमने x% माना था, वो कितना आया, 5 आया। तो कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनके पास में स्कूटर व मोबाइल दोनों है, 5% परिवार के पास में। अब ये बात तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ऐसे परिवार कितने हैं, 1500 परिवार हैं जिनके पास में स्कूटर व मोबाइल दोनों हैं। तो 5% किसको रिप्रेजेंट करता है, 1500 परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा भाई, 300 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से आपको पूछा है शहर में कुल परिवारों की संख्या, तो टोटल तो कितना है 100%, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर। तो 30,000 परिवार होंगे टोटल शहर में। ठीक है ना, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को मैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया, एक शहर में 25% परिवार के पास में स्कूटर है। परिवार के पास कितने प्रतिशत, 25% के पास में। 15% परिवार के पास में क्या है, मोबाइल है। और 65% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में न स्कूटर और न मोबाइल है।
यदि 1500 परिवारों के पास स्कूटर व मोबाइल दोनों है तो शहर में कुल परिवारों की संख्या। हमने माना x% के पास में मोबाइल व स्कूटर दोनों है। अब केवल स्कूटर कितने के पास में भी, टोटल 25 के पास में, तो केवल जो दोनों वाले हैं वो घटा दो, 25 में से x। इसी प्रकार से टोटल मोबाइल कितने के पास में, 15, और केवल मोबाइल 15 में से जो दोनों हैं वो घटा दो, 15 माइनस x। अब ये कह रहा है 65% परिवारों के पास में न स्कूटर न मोबाइल कुछ भी नहीं है उनके पास में। तो कितने प्रतिशत परिवार बच गए, 35% परिवार ऐसे बच गए जिनके पास में या तो स्कूटर है या मोबाइल है या दोनों है। देखो तो केवल स्कूटर 25 माइनस x%, दोनों x% माना, केवल मोबाइल 15 माइनस, अब 35% के बराबर है। इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5। तो 5% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में दोनों है, यानी मोबाइल और स्कूटर। 5% क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ आपको, 1500 परिवार, 1500 परिवारों के पास में स्कूटर व मोबाइल है। तो 1% कितना हो जाएगा, 300 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको क्वेश्चन संबंधित दिक्कत महसूस हो, कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको संतुष्टिजनक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे।